राधे राधे। आज मैं भगवद गीता से कुछ शब्दों का चयन करके अपने वर्णों में, अपने शब्दों में बताना चाहती हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकल्प करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ से आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता जो मनुष्य जाति और उनके इतिहास के सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है। उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाइयों पांडवों और पांडुपुत्र के मध्य होने वाला भ्रातघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूँकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतः राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई। उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडुओं से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकार बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण उनके प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती तथा प्रथा पांडु की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के साक्षात पालन करने के कारण धर्मपरायण पांडुपुत्र का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। चतुर दुर्योधन ने पांडवों की द्रुत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी का अधिकार प्राप्त कर लिया और उसे राजाओं तथा राजकुमारों के समूह में अपमानित करा। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस द्रुत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा। 13 वर्ष तक का वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्मसम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए 5 पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांव की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए यह युद्ध करना अवश्य हो गया था। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्र के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडव पुत्रों के संदेहवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की सभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकार हो गई तो युद्ध निश्चित था। अंत में सचरित्र 5 पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध की सहमति होने पर प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में ये युद्ध नहीं करना चाहते थे,
किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंधन यह था कि एक ओर कृष्ण की पूर्ण सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं एक परमदर्शिता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति के कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उनकी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सारथी बने और उन्होंने यह सुप्रसिद्ध धनुधर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम इस बिंदु तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से महाभगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है, उन सेनाओं ने क्या किया? इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल एक अनुवाद तथा भाव्य के विषय और संक्षिप्त टिप्पणी की। अतः आज यह पृष्ठभूमि का एक पेज हमने पढ़ा, जिससे हमें महाभारत में होने वाले युद्ध का कारण का पता चला। आपको ये अच्छा लगा तो मैं और आगे इसका प्रारंभ करूँगी निरंतर। आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद।